जय राधा माधवा कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। 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 यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सांस को डालो अंदर। भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक 24। खोलो पेज खोलो। चैप्टर 3 श्लोक नंबर 24।
श्लोका 24। पेज 142, 142, 43 नहीं 142, पेज नंबर 142, श्लोका 24। बोलो मेरे साथ। उसि देयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम संकरस्य च कर्ता श्याम उपन्यहान इमः प्रजा। कि भगवान कृष्ण कल बता रहे थे कि उनके लिए कुछ भी करना ज़रूरी नहीं है। तो हमने बहुत डिस्कस किया इसके बारे में कि भगवान कृष्ण जो भी करने आते हैं, भगवान कृष्ण का सब लीला होता है। एक गाना था ना कि हम लोग को ले लीला, कृष्ण को ले लीला। तो भगवान लीला कर सकते हैं, हम लीला नहीं कर सकते। तो भगवान जो करते हैं वो लीला होता है, हम जो करते हैं वो कर्म होता है। ठीक है ना। हमको भगवान का लीला का कॉपी नहीं करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, भगवान के लीला सुन के, एक्चुअली भगवान लीला क्यों करते हैं कल मैंने बताया था। क्या बताया था कल? कौन बताएगा भगवान लीला क्यों करते हैं? हम लोग कल बहुत डिस्कस करते इसके बारे में। हाँ, भगवान लीला करते हैं ताकि भगवान का लीला सुन के, उनके बारे में सुन के उनसे हम प्रेम करें। क्योंकि प्रेम करने के लिए हम काल्पनिक चीज़ों प्रेम नहीं कर सकते। जैसे कि हमको कोई बोले कि आप कल्पना करो कि आपका बेटा ऐसा होगा, आपकी बीवी वैसी होगी, पति ऐसा होगा, आप प्रेम करो, तो हम प्रेम नहीं कर पाएंगे। हमको एक रूप चाहिए और उसके बारे में फिर हम प्रेम करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक तो रूप चाहिए, पहला वी नीड अ फेस, एक रूप चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? गुण चाहिए। उसका क्या बोलते हैं ना कि हाँ, तो जब किसी को देखने जाते हैं शादी के पहले भी, तो पूछते हैं कि पहले देखते रूप कैसा है, रूप ठीक लगा, गुण कैसा है। तो फिर गुण के देखा गुण बहुत अच्छा है, या कोई भी किसी का गुण बहुत अच्छा है, हम उससे प्रेम करने लग जाते हैं। तो भगवान का रूप इम्पॉर्टेंट है, गुण इम्पॉर्टेंट है, तब भगवान का कर्म पूछा, भगवान का कर्म कैसा है। तो रूप, गुण, कर्म, ये तीनों भगवान का देख के हम भगवान से प्रेम करने लग जाते हैं। तो भगवान का रूप कहाँ दिखता है हमारे को? कहाँ दिखेगा? जितने भी इस्कॉन के मंदिर है सब जगह भगवान का रूप है। कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, मैं देखता हूँ मंदिर में जाते हैं और जाके आंख बंद कर लेते हैं ऐसे करके। तो आंख बंद नहीं करना है, आंख खोल के दर्शन करना भगवान का। तो भगवान सामने तो आंख बंद करके हम क्या देखेंगे? आंख बंद करने से कुछ दिखाई देता है क्या? हमको तो दिखाई देगा काला काला। आंख बंद करके क्या दिखेगा? ओनली ब्लैक। तो भगवान के अगर मंदिर हम जाते भी हैं, हमको भगवान का आंख खोल के देखना है, भगवान का रूप देखना है, भगवान के गुण के बारे में जानना है। भगवान का गुण क्या है? तो भगवान का सबसे बड़ा गुण क्या है कि भगवान अपने सारे जीव के लिए, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में, सबके लिए निस्वार्थ भाव से करते हैं। हम कुछ भी करते हैं तो हमारा स्वार्थ छिपा होता है उसके पीछे। जैसे मैं ऑफिस चलाता हूँ तो क्या स्वार्थ है? इससे काम करके पैसा कमा लूँगा, इससे काम करके पैसा कमाऊँगा। और तुम्हारा क्या स्वार्थ है? ठीक है, पूरे महीने में काम करूँगा, महीने के अंदर कुछ पैसा मिलेगा जिससे हम इंद्र तृप्ति कर सकते हैं। तो मेरा भी वही है। यहाँ पे ऑफिस में जो भी है गिव एंड टेक पॉलिसी है। अगर कोई काम नहीं करेगा तो मैं इसको निकाल दूंगा, या कोई किसी को पैसा नहीं देगा, मिलेगा, खुद निकल जाएगा। भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान पूरी ज़िंदगी हम लोग का सब कुछ देते हैं, सनलाइट देते हैं, हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं, और ये कभी नहीं बोलते कि मेरी पूजा करो। जो गीता पढ़ा उसको मालूम पड़ गया। भगवान बोलते हैं गीता में कि अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्ता भुजन्ते माम बोधा भाव संविता। भगवान बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, और ये जो जान गया वो बुद्धिमान व्यक्ति है। भगवान गीता बोलते हैं, ऐसा श्लोक आएगा, बाद में देखेंगे हम लोग। तो भगवान का सबसे बड़ा श्रेष्ठ गुण क्या है? वो जो कुछ करते हैं निष्कपट, बिना डिमांड के। हमारे जीवन में क्या है? हम जो भी करते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि हमारी ज़िंदगी में हम जिसका भी सेवा करते हैं, जैसे प्रेम करते हैं, हमारा गिव एंड टेक पॉलिसी होता है। अगर कोई पत्नी है, पति की सेवा कर रही है, तो क्या होता है कि पति मेरे को देखे, जो मांगू पति पूरा करे। या बेटे का होता है तो क्या होता है कि बेटा अगर पढ़ लिख के कुछ होता है तो बुढ़ापे में हमको देखे। पति का क्या होता है कि मैं पत्नी के लिए कुछ कर रहा हूँ तो पत्नी मेरे को घर जाके कम से कम 2 प्यार के मीठे बोल बोले। अब यहाँ तो क्या है, पति घर पहुँचा, पत्नी घुस गई सीरियल में, अरे जॉल देवे गे नहीं ना आई वास्तवाची। तो वैसा पत्नी क्या करेगा? ऐसा पति क्या करेगा? प्रेम नहीं करेगा। लेकिन जो भी है, लेकिन शास्त्र क्या बताता है कि आप किससे प्यार करते हो निस्वार्थ भाव से। लेकिन हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है, क्योंकि हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि पासपोर्ट ले साइकिल किनबो, ये करने से वो मिलेगा। और हमको बचपन से घूस देना सबसे पहले सिखाता है पापा मम्मी। सबसे बड़ा घूस देना घर में ट्रेनिंग दिया था, बचपन से ट्रेनिंग देते हैं कि एटा को लेटा पावी, खा ले तो मोबाइल मिलेगा, है कि नहीं। तो ट्रेनिंग हम लोग बड़े हुए हैं। तो हमारा भी वही माइंड सेटअप होता है कि भगवान भी ऐसा, भगवान बिल्कुल ऐसा नहीं है। और भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, जन्म कर्म च में दिव्य। भगवान का जन्म कर्म है ना वो दिव्य है।
हमारी तरह नहीं है। हम लोग डिसाइड करके पैदा नहीं होते कि हमको गांव में पैदा होना है, शहर में पैदा होना है, अमीर घर में पैदा होना है, गरीब घर पैदा होना है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको अगर ऋतिक का बॉडी मिले और ऋतिक का हाइट मिले तो नहीं लेगा। लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मेरे को ऋतिक का बॉडी मिला हाइट में तो मैं तो ले लूँगा। तो मैं चॉइस नहीं था, मेरे को ऐसा ही बॉडी मिला है, दुबला पतला, पेट निकला हुआ, ऐसा मुंह बना के, ये ऑप्शन नहीं है। लेकिन भगवान का चॉइस है। भगवान कभी भी कुरूप बन के नहीं आते। राम बन के आए थे बहुत सुंदर थे, कृष्ण बन के आए थे तो बहुत सुंदर थे, और चैतन्य महाप्रभु बन के आए तो भी बहुत सुंदर थे। हम सुंदर होते तो क्या होता है? अगर हम सुंदर है, मान लो मैं तो सुंदर नहीं हूँ, जो सुंदर है ऋतिक सुंदर है, अब एक आर्यन कार्तिक आर्यन है, वो भी बहुत सुंदर दिखता है, तो वो क्या करेगा? ओनली ह्यूमन बींग को अट्रैक्ट करेगा, लड़का या लड़के अट्रैक्ट होंगे। तो भगवान इतने सुंदर थे, उनको देख के दूसरे जीव जंतु भी, यहाँ तक कि बाघ, भालू, शेर, कुत्ता, बिल्ली सब आकर्षित होते रहे भगवान को देख के। और चैतन्य महाप्रभु उतने ही सुंदर थे। उनका पता है रंग कैसा? चैतन्य महाप्रभु का कैसा रंग था? सोने के रंग के थे, गोरा नहीं, पीले रंग के, गोल्डन कलर। हाँ वो तो खैर हमारा तो ये जो कलयुग चल रहा है, कलयुग का स्टैंडर्ड हाइट 6 फीट होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आता जाएगा हाइट कम होता जाएगा, और अभी का एवरेज हाइट 5.5 फीट होगा शायद, जो कि धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जो भी है, मैं वही बता रहा हूँ कि भगवान का जो जन्म है, कर्म है, वो दिव्य है, उसको हम लोग कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, भगवान के बारे में सुन के उनसे हम प्रेम कर सकते हैं। अब भगवान वही करते हैं, हम भगवान की लीला सुन के, भगवान का गुण सुन के, भगवान का रूप देख के हम, मेरे को राधा कृष्ण का मंदिर पूरे दुनिया में है, पूरे वर्ल्ड में। इस्कॉन का मंदिर है, करीब पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन का 800 मंदिर है, अप्रॉक्स 800 मंदिर है। हर दिन कहीं ना कहीं मंदिर का उद्घाटन होता है, हर दिन कहीं ना कहीं। तो अभी 800 मंदिर है इस्कॉन का पूरे वर्ल्ड में। मेरे को सबसे ज़्यादा सुंदर रूप लगता है मायापुर का। मैं रोज़ देखता हूँ, बिकॉज फिर देख देख कर रूप से प्रेम हो गया है। मैं सुबह जब 4:30 बजे मंगला आरती घर में होता है तो वो टीवी चला के हम रोज़ एवरीडे वी आर सीइंग इट एवरीडे। तो क्या होता है, देख देख के प्रेम हो गया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें कि अगर हम रोज़ किसी चीज़ को देखते हैं, और ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही देख लिया, मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है ऐसे ही बस रोज़ देखेंगे 5 मिनट ना, क्योंकि अच्छे बताओ, ऐसा कौन है जो आईना नहीं देखता है? कौन है जो मिरर नहीं देखता? ऐसा कोई है यहाँ पे जो मिरर नहीं देखता है? सब देखते हैं। क्यों? हमको अपना रूप बहुत प्यारा है। हम खुद के लिए शाहरुख खान है कि नहीं? लेकिन दूसरे से पूछो, बोला राजपाल यादव। तो अपना फेस क्यों पसंद आता हमको? अपना रोज़ हम रूप, अपना जो फेस है रोज़ देखते हैं, कत तो सुंदर दिखते हैं, ऐसे बाल झाड़ लिया, ऐसे बाल झाड़ लिया, थोड़ा ऐसे मुँह घुमा लिया। लेकिन दूसरे रूप क्या बोलेंगे? तो सुंदर नहीं है। लेकिन भगवान का रूप वाकई सुंदर है, और ये किसी का सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमको प्रेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज़ देखना पड़ेगा, एवरीडे वी हैव टू सी। तो भगवान ने बता रहे हैं कि भगवान के लिए कुछ भी करना ज़रूरी नहीं है। भगवान ये बोलते हैं कि मैं इस धरती पर जब भी, इस धरती पर नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड है, और करोड़ों ब्रह्मांड में भगवान लीला कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड में जैसे कलयुग चल रहा है, किसी और ब्रह्मांड में सतयुग चल रहा होगा, कहीं पे त्रेता चल रहा होगा, कहीं द्वापर चल रहा होगा, कहीं पे कुछ और चल रहा होगा। लेकिन इस ब्रह्मांड में कलयुग चल रहा है, वैसे भगवान बता रहे हैं कि मेरा जो लीला है वो नित्य है, हमेशा चल रहा है, और मुझे ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। भगवान ऐसा नहीं है कि वहाँ से यहाँ पर माखन चोरी करना है तो भगवान को माखन चाहिए, ऐसा नहीं है। भगवान सर्व काम पूर्ण है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए किसी से। ऐसा नहीं कि भगवान को कुछ चाहिए तो भगवान आते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि भगवान एकमात्र ऐसे है जो बिना कारण के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी इच्छा के हमारे लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो लीला करते हैं उसके बारे में हम पढ़ के, देख के, सुन के उनसे प्रेम कर सके। अब भगवान बोलते हैं कि अगर भगवान ऐसा नहीं करते क्या होगा? अब देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताओ, मैं पढ़ रहा था शास्त्र, भगवान मनुष्य के बीच में नहीं आते। भगवान कुत्तों के बीच में कुत्ते का भी अवतार लेते हैं, हमको नहीं पता चलता है, बट जो कुत्ते का ग्रुप है ना, भगवान वहाँ भी अवतार लेते हैं। भगवान कौवा के बीच अवतार लेते हैं, कौवा क्या बोलते हैं बांग्लाते? काव, काग। भगवान वहाँ भी अवतार लेते हैं। भगवान कबूतर के बीच, भगवान हर जोनी में अवतार लेते हैं। क्यों? उनका उद्धार करने के लिए, वो छोटे छोटे जीवों का उद्धार करने के लिए। ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ हमारे बीच अवतार लेते हैं। तो भगवान का बहुत बड़ा महानता है कि हम घर से भागे हुए हैं, हमको ले जाने के लिए भगवान हर संभव प्रयास करते हैं, ताकि कैसे इस जीव को अपने घर लेकर हम जा सकें वापस से। और वहाँ पर जाकर फ़ायदा क्या है? वापस नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, तो और क्या फ़ायदा है? हम यहाँ पे क्या बहुत मज़े में है क्या? मज़ा मचे, शांति है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ऑफिस में हो तो सैलरी कट जाएगा और निकाल भी सकते हो नौकरी से, मेरा मन करे तो। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे कोई काम नहीं करना है, कुछ जॉब नहीं है पूरे दिन, क्योंकि वहाँ पे कुछ चाहिए ना। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है कोई अमीर है, वहाँ पे अमीर एक ही आदमी है भगवान, बाकी सब इस दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी है उससे 100 गुना ज़्यादा अमीर। क्योंकि इस दुनिया का जो अमीर आदमी है, क्या नाम उसका,
अभी वो है, अभी टेस्ला का मालिक है वो, एलन मस्क का, फिर सबसे अमीर जा रहा अभी। तो टेस्ला का जो मालिक यहाँ पे है, ऐसा बताया जाता है कि स्वर्ग में जो नौकर हैं वो टेस्ला के मालिक से ऊँचे हैं, स्वर्ग के नौकर हैं। इंद्र की बात नहीं हो रही है। स्वर्ग में जो है ना नौकर चाकर, गंधर्व वगैरह, गंधर्व किसको बोलते हैं, जो लोग मृदंग वगैरह डांस वांस करते हैं, वो टेस्ला से ऊपर लेवल के हैं। जो यहाँ पे सबसे अमीर है वहाँ पे छोटा मोटा काम करता है। तो और भगवान के धाम में जो इंद्र हैं उससे 100 गुना ज़्यादा ऐश्वर्य है। स्वर्ग में जो बैकुंठ में या जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं उनका ऐश्वर्य इंद्र से 100 गुना ज़्यादा है। तो नॉर्मल ह्यूमन में वहाँ से इंद्र से 100 गुना ऊपर है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ चाहिए तो नहीं मिलेगा, सबका पर्सनल जहाज है वहाँ पे। ऐसा भागवत मैं बना कर नहीं बोल रहा हूँ। स्वर्ग में 1 करोड़ जहाज है, 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़। कितना? 1 करोड़ से ज़्यादा जहाज से स्वर्ग में है, बाकी ग्रहों की बात नहीं हो रही है। और यहाँ पे हमारे पूरे पृथ्वी को जोड़ लिया जाए तो जहाज शायद 5-6 लाख जहाज होगा शायद, या 5-6 लाख भी नहीं होगा। स्वर्ग में 1 करोड़ जहाज है खाली, बाकी अतल सुतल तलातल पताल में छोड़ता हूँ सब, ऊपर के लोग के नीचे के लोग को छोड़ के। तो ये हमारे समझ से परे है, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ पे अगर कोई करोड़पति है तो बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा कुछ पैसा वहाँ की तुलना में यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का ऐश्वर्य, उसके बाद बैकुंठ लोक का ऐश्वर्य बहुत ज़्यादा है। तो भगवान ये बता रहे कि उनके लिए कुछ भी करना ज़रूरी नहीं है। करते किसके लिए है? ताकि हम मनुष्य भगवान की लीलाओं को जान सके, उनसे प्रेम कर सके। अर्चना, तुम बोला था कि बोला खोना स्प्रे करने के, उसमें क्यों नहीं करवाते हो स्प्रे? अभी का बात नहीं करो, मैं तो रोज़ बात नहीं, यहाँ पे लगाने का जरूर काम नहीं करेगा, उन्हें स्प्रे करने के लिए क्या झाड़ू पोछा करती है। नेक्स्ट श्लोक 25। सत्तः कर्माणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा आसक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो जिस प्रकार जो अज्ञानी होते हैं, भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? अज्ञानी किसको बता रहे हैं? अज्ञानी जो फल से अटैच होकर काम करते हैं। एटा को लेटा पावो हम लोग करते हैं ना, ये करने से ये मिलेगा। तो भगवान क्या बता रहे हैं उनको? अज्ञानी। क्या बोल अज्ञानी? क्यों बोल रहे हैं अज्ञानी? हाँ, तो क्यों अज्ञानी बोल रहे हैं? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन भगवान अगर क्यों बोल रहे हैं ना कि एटा को लेटा पाबो हमारे हाथ में नहीं है। हम कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ किसी भेज सको वहाँ जाओ, वहाँ पर कुछ काम है, तो ज़रूरी है क्या वहाँ जाके काम हो जाएगा? हमारे हाथ में नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई कुछ पाने के लिए कर्म करता है तो वह ज्ञानी है, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं? लोगों को उचित पथ पर लाने के लिए अनासक्त भाव से काम करते हैं। तो हम लोग जो कर रहे हैं अभी, या हम लोग जो प्रयास करना चाहिए, लोगों को उचित पथ का ज्ञान देना चाहिए। जो मैं कर रहा हूँ अभी, करने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों को बता रहा हूँ कि उचित पथ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो ये अनासक्त भाव। अब देखो, मेरे को कभी कभी क्षीण होता है, गुस्सा आता है, खराब लगता है कि इतने से बोला माला करो माला करो, माला भी दे दे कोई माला नहीं करता है। मेरे को बुरा लगता है कि यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अनासक्त भाव से, और वो लेवल हमारा नहीं है। वो लेवल मेरा तो नहीं है कि मैं रोज़ आधी घंटा बोलूँ और कोई अगर माना नहीं करे तो मैं हो सकता है कुछ दिन बोल दूँ, क्लास आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं, मेरे को भी बोल रहे हैं कि अनासक्त भाव से काम करना चाहिए और लोगों को सही पथ पर लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। हाँ, न बुद्धि भेदम जन यज्ञ ज्ञानाम कर्म संगिनाम जो सयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनका मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो सके। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो कर्म से बंधे हुए हैं उनको कर्म करने से मना नहीं करना है। क्या करना है? उनको बोला आप कर्म जो भी करते हो आप कृष्ण के लिए करो, भक्ति से करो। जब हमेशा उनको बोलता रहता हूँ यद करो सु यद जुहोसु यद करो सु, कुछ श्लोक था बताया था मैंने। तो भगवान वही बता रहे हैं यहाँ पे, आप जो भी करते हो कर्म बंद नहीं करना है। जो भी करते हो भगवान के लिए करो। जो भी करते हो, खाना खाते हो भगवान के लिए खाओ, क्योंकि अब देखो खाना खाना भगवान के लिए क्यों है?
खाते तो हम खुद के लिए है ना, तो भगवान के लिए कैसे खा सकते हैं? कौन बताएगा? हाँ, तो भगवान को भोग लगा दिया, खाते तो हम खुद हैं, तो खुद के लिए खाते हैं, भगवान के लिए कैसे कन्वर्ट हो सकता है? तुम बोलो। আমাদের তো ক্ষীরোৎকোচি মানে ইয়ে আছে না, আমাদের ভিতরে কি বলে হাটে তো আমাদের ভগবান আছে তো। हाँ, तो भगवान के हृदय में ऐसे रहेंगे। तुम बताओ। मतलब हम जो खाना खाते हैं खुद के लिए खाते हैं ना, बट इसको भगवान के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? सर मेरे भोग जो लगाया जाता है, आज तो बोलो। हाँ हाँ। सर जो भोग लगाया जाता है, तो मेरा एग्जाम्पल जैसे यहाँ भगवान के सामने में रख दिया, उनसे ना लेके मुंह के सामने में देख एक टुकड़ी। नहीं, भगवान मुंह से नहीं खाते हैं। भगवान मुंह से हम मुंह से खाते हैं, हम हाथ से उठाते हैं। भगवान को कोई जरूरत मुंह खोल के खाना पड़े। भगवान का जो इंद्रिया है, हम मुंह से खाते हैं, आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं और नाक से सूंघते हैं। भगवान किसी भी इंद्रिय से कुछ भी कर सकते हैं, ये तुम जान लो पहले। वैसे में भगवान को मुंह देंगे तो खाएंगे तो भगवान नहीं खा पाएंगे, उनका हाथ नहीं हिल नहीं रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान किसी भी इंद्रिय से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। भगवान आँख से चल भी सकते हैं, और ये हम नहीं समझ सकते क्योंकि हम उस लेवल पर नहीं हैं। तो भगवान का अगर भोजन, भगवान पता है भगवान कैसे खाते हैं? भगवान आँख से खाते हैं। कैसे खाते हैं? आँख से। भगवान मुंह से नहीं खाते। भगवान मुंह से खाएंगे ना, खाना नहीं बचेगा और हम दे भी नहीं पाएंगे। तो भगवान बेसिकली आँख से खाते हैं। अब भगवान हमारे भाव से ही खा लेते हैं। एक कहानी आता है, एक स्टोरी आता है, मैं बता रहा हूँ। एक ब्राह्मण था, वो भगवान का बहुत शुद्ध भक्त था, लेकिन उसके पास कुछ था नहीं अर्पण करने के लिए, कुछ भी नहीं था। तो वो क्या करता ना, रोज़ भगवान को भोग लगाता था। कैसे? मन में। तुमने सुना है कहानी? तुम सुनो जो रोज़ मन में भोग लगाता। कैसे? दूध लिया, हाँ दूध लिया, इतना मन में सोच रहा है, दूध लिया, ठीक है, चावल लिया, चावल धो लिया, धो के ऐसे मिक्स कर लिया, मिक्स करके गैस ऑन किया, गैस ऑन कर दिया, सब मन में चल रहा है। गैस ऑन किया, गैस में दूध बिठा दिया, चावल डाल दिया, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, हाँ 20 मिनट बाद आएगा, ठीक है, 20 मिनट हो गया, फिर उतार दिया। अब भगवान को भोग लगाना है, तो ऐसे प्लेट निकाला हाथ से, ऐसे सब मन में निकाला, प्लेट निकाला, ऐसे प्लेट लिया और भगवान को दे दिया, ऐसा मंत्र पढ़ दिया। तो लक्ष्मी जी बोली एक दिन कि प्रभु ये आपको रोज़ भोग लगाता, आप खाना खाते भी हो क्या इसका? भगवान बोले हाँ मैं रोज़ खाता हूँ। तो लक्ष्मी जी यकीन नहीं हुआ, एक दिन वो भोग लगाया और गरम ऐसे दे दिया। भगवान लक्ष्मी जी ऐसे ही नारायण लेटे हुए थे और लक्ष्मी का चरण पास सेवा कर रही थी। तो भगवान ऐसे ही जैसे ही वो खाना दिया, ऐसा भगवान वो मन में दिया, भगवान ऐसे हाथ ऐसे किए और जब हाथ निकाले ना, भगवान का हाथ जल गया था। क्यों? वो खीर गर्म था। तो भगवान कैसे भी खा सकते हैं, ज़रूरी है कि भगवान को रियल में चाहिए। समझाया? तो लक्ष्मी जी बोली ऐसे भगवान ऐसे किया, तो बोले क्या हो प्रभु? बोले ब्राह्मण खाना दिया, मैंने गरम खीर उठा लिया तो को हाथ जल गया। भगवान दिखाया लक्ष्मी जी को, हाथ यहाँ पे जल गया था, फोड़ा निकल गया था हाथ में। तो भगवान का भोग लगाने की कोई ज़रूरी नहीं है। जो गरीब है वो कैसे, सुदामा कैसे भोग लगाता था भगवान को? एक चावल का दाना, गरीब था। द्रौपदी भगवान का एक दाना खाया था। द्रौपदी भगवान मतलब जब वन में थे वो लोग, तो भगवान एक दाना खाए थे भगवान का। मतलब ये समझ लो कि हम अपने इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते। और भगवान को खाना भोजन लगाने के लिए बेस्ट है, एक मंत्र आता है, मंत्र बोल के पर्दा बंद कर दो, 2 मिनट बाद पर्दा खोल के खा लो, दैट इज़ कॉल्ड भोग अर्पण हो गया। हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो हम जब प्रसाद खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं, भगवान के लिए कैसे खा सकते हैं? हम खाना वही खाएं जिसमें हमारा मन शुद्ध हो और शुद्ध मन से भगवान की सेवा कर सके। और ये शरीर रहेगा तो ना सेवा कर पाएंगे। अगर हमारा शरीर, मान लो शरीर नहीं चल रहा है, कुछ गलत चीज़ खा रहे हैं, तो गलत चीज़ खाएंगे तो सेवा में मन नहीं लगेगा। तो वही चीज़ खाएं जिसमें सेवा में मन लगे। और देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो अन्न बहुत इफेक्ट करता है। और फिर चलता है कि अन्न खाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग छोटा सा दवाई खाते हैं ना, इतना सा दवाई खाते हैं ना, हमारा सर दर्द ठीक हो जाता है। तो हम लोग सोचो कितना रोज़ बुरा और अच्छा चीज़ खाते हैं। तो डेफिनेटली जो बुरा चीज़ खाएंगे हमारा मन बुरा होगा, जो अच्छा चीज़ खाएंगे तो मन अच्छा होगा, धीरे धीरे अच्छा मन हो जाएगा। ऐसा है। भोग जो लगाता है उसमें क्या तुलसी पत्ता भी देना? हाँ, एक्चुअली तुलसी पत्ता सिर्फ विष्णु, नारायण, कृष्ण को ही और राम को अर्पित कर सकते और किसी भगवान को नहीं, किसी देवता को नहीं, सॉरी, किसी देवता के चरण में तुलसी पत्ता नहीं दे सकते सिवाय कृष्ण और उसका अवतार के अलावा। क्योंकि भगवान बिना वृंदा के, बिना तुलसी के प्रसाद ग्रहण नहीं करते, नहीं लेते। तो तुलसी पत्ता देखिए भोग अर्पण किया जाता है।
ठीक है ना। तो भगवान अभी बता रहे हैं कि आप जो भी करते हो भगवान के लिए करो और अपने काम से आसक्त मत हो, दैट इज़ कॉल्ड भक्ति। तो यही भक्ति का पथ है। यहाँ तक रहते हैं आज। यहाँ तो कोई प्रश्न?